Jungle. कोयरी टोल से आया है। मेरे यहाँ जल जमाव 6 सालों से हम लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। मेरे बाल बच्चे मेरे जो भी है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 6 साल से हम लोग के यहाँ शादी विवाह होना बंद हो गया है। कोई लड़की देना हम लोग के यहाँ नहीं चाह रहा है। इसीलिए हम लोग जिला प्रशासन को आवेदन देने जा रहा है नर्तकीय जीवन के लिए, नर्तकीय स्थिति के लिए। हम लोग की जो दिलावरपुर कोयरी टोल है के जो है 3 से 4 फीट लगभग 6 सालों से हम लोग नरकीय जीवन से हम लोग जी रहे हैं। एक आदमी उससे पहले मतलब प्रोटेक्टिव छात्र का मौत हो गया था। जिला प्रशासन तो मैंने 3-4 साल पहले एक आवेदन दिया था। उस आवेदन पर भी जिला प्रशासन नील सोए हुए थे। उससे पहले कितने बैल हमारे घर गिर गए। सारी समस्या सब देख रहा है। हमारा को बाल बच्चा के कोई नतीजा है। साथ पर गिरे ला तैयार है और आदमी खतरा भाग गया। उनका विद्यार्थी और बैल मर गया, कुत्ता मर गया, सुगर मर गया, कोई समस्या नहीं। आदमी करंट चला मर गया। बाल बच्चा स्कूल ले जाए है, बच्चा डर से पानी में स्कूल ले जा रहा है, डर से और की हालत हो गई पता नहीं। आदमी का चल नहीं भैया का बाल बच्चा। अब वोट वर्जित कर दिए थे हम लोग, तब भोला यादव आया और बोला कि वोट दीजिए, हम रोड बनवा देंगे, नाला बनवा देंगे। जीतने के बाद कोई बात नहीं आया भोला यादव। सरकार एकदम ढीली है। नीतीश कुमार और मोदी कुमार कोई काम नहीं कर रहा है। सब सरकार क्या कर रहा है? मुखिया बैगन घुसा के बैठे हैं। भोला यादव आया एक बार, बोला वोट वर्जित किए हुए थे। मनीषा कुमारी है मुखिया, बैगन छाप खाली बैगन लेके सुतल है। समस्या का समाधान होना चाहिए, ऐसे बोलिए। गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी बीच में बंद हो जाता है। नाम मेरा मोहम्मद आमिर हुआ। मेरा दवाई के दुकान के बीच में जितने नेता हैं जो 60 साल 65 साल 45 साल से राजनीति कर रहे हैं, 6 साल से दिलावरपुर की जो जनता है भयानक कष्ट से गुजर रहे हैं। हम यहाँ के सभी नेता से पहले कहना चाहते हैं कि सर, जितना वक्त आप माला और तौलिया पहनने में लगाते हैं, कुछ देर अगर उस मोहल्ले में आप चले जाते हैं तो आपको जमीनी हकीकत का पता चलता है। आज उस मोहल्ला में बच्चे खेल नहीं पाते हैं, माँ बहन घर से निकल नहीं पाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अगर कोई डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको जलाने के लिए भी रास्ता नहीं है। ये दुर्भाग्य हमारे समाज में कि आज हमारे समाज के व्यक्ति लोग जो राजनीति करते हैं कि हमारे शहर से सटे हुए मोहल्ला में 6 साल से जल जवाब है। जहाँ तक कि 6 साल कितना साल पहले पेपर में निकला था, कोई 5-6 साल पहले 5-6 साल पहले भी पेपर में न्यूज आया। डीएम साहब के पास से पेपर जमा किया गया, वहाँ पर एक स्टूडेंट का मौत हुआ बिजली से। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कोई नेताजी देखने नहीं गए, क्योंकि उनको सिर्फ वोट से मतलब है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सब प्रशासन का नियत अभी बताते हैं। सब नेताजी सिर्फ अपना कुर्सी देखते हैं और पता नहीं इस बिहार राज्य में क्या बीमारी आ गया है। 6 महीना पर सरकार गिरता है और फिर सरकार बनता है और कष्ट हम आम जनता को हो रहा है। तो और उस मोहल्ले में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, लोग निकलने नहीं। हम लोग जिला प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि 20 दिन के अंदर में आप सबसे पहले जल निकालने का कार्य प्रारंभ करें। और अगर
नहीं किए तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। चक्का जाम हो क्या है कि ये सरफराज जो है दिल्ली में रह रहा था, मेरा बच्चा है, काम कर रहा था दिल्ली में, तो वो 1-8 साल से जो है ना उस लड़की से प्यार मोहब्बत हो गया। होने के बाद लड़की को जो है क्या किया, उसका माँ बाप ले गया घर पे और उस लड़की को 1 महीना तक मारता रहा। लड़की को 1 महीना तक मारता रहा उसका बाप भाई माई सब मिल करके। तो लड़की जान बचा करके सरफराज के साथ भाग गई, वहाँ से निकल गई। और निकलने के बाद वो चली आई बिहार। बिहार आने के बाद वो शादी कोर्ट मैरिज कर ली, निकाह भी कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद वो रह रही है घर पे और रहने के बाद वो है आज पुलिस लेकर के आई है उसको, ये उसका भाई और दिल्ली का पुलिस और लड़की को उठा करके ले आया, ज़बरदस्ती ले करके यहाँ से ले जाना चाहता। लड़की क्या कह रही है? लड़की कह रही है कि हम नहीं जाएंगे, कोई कीमत में नहीं जाएंगे। लड़की फुल्ली तैयार है एकदम, पूछ लीजिए जा करके आप लोग भी। लड़की कह रहा है कोई कीमत में नहीं जाएंगे, हमको मार दे लेकिन नहीं जाएंगे। लड़की बिहार है क्या? लड़की दिल्ली की है। क्या अंदेशा क्या लग रहा है आपका? जी क्या अंदेशा लग रहा है अगर उसका भाई लेके जा रहा है लड़के? तो हमको शक है कि मार देगा वो। सरफराज जो है शादी किए हुआ है? जी सर, कोर्ट मैरिज किए हुआ है। कोर्ट मैरिज का सारा पेपर है मेरे पास, निकाह भी कर लिया है, सारा चीज हो गया है उसका। आपका क्या नाम? मेरा अब्दुल सत्तार नाम है। घर कहाँ हुआ? घर औलियाबाद हुआ। ये हमारे काफ़ी दिनों से हमें नहीं मिल रही थी, तो मैं कम से कम 19 तारीख 5वां महीना 2018 से ये गायब थी। हमें पता चला कि ये हाया घाट में मौजूद है। हमें फ़ोन इनका हमने नंबर ट्रैक करा, इनके भाई ने हमें नंबर दिया और मैंने इसका नंबर ट्रैक किया। नंबर ट्रैक करके हम इनके घर तक पहुँचे और कल सुबह 5 बजे इनके हमने घर पे छापा मारा हाया घाट के पुलिस के साथ। थैंक यू। बरामद हो गई? हाँ, बरामद हो गई। अपहरण का भी मामला दर्ज है? हाँ है, बिल्कुल। कहाँ है दर्ज? हाँ, निहालपुर थाने में। क्या नाम हुआ आपका? नीरज। अंतर जिला है देखिए मधुबनी कि 2 फरार अभियुक्त थे जिनकी गिरफ्तारी के बाद इनके पास से एक ऑटोमेटिक 9mm पिस्टल जो लोडेड था के अलावा एक एयर पिस्टल के साथ ही गिरफ्तार हुए। आपराधिक इतिहास है? बिल्कुल, ये वांटेड थे तो आपराधिक इतिहास है। 480-18 केस है उनके खिलाफ। हम लोग अग्रसर होंगे, साथ ही हम चेतावनी देना लगातार हत्या, लूट, हत्या और डकैती का टारगेट बनाया जा रहा है हमारे समाज को। हम लोगों ने काफ़ी दिन से बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त की हद हो गई है। अभी गया में डॉक्टर गोपाल प्रसाद के
साथ उनके परिवार के, उनके बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना की गई है, प्लस संजय शाह, सिवान में संजय शाह की हत्या कर दी गई है। हम लोग इस धरना के माध्यम से ये मांग करते हैं कि सीबीआई से दुष्कर्म कांड की गया कांड की जांच हो और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो पीड़ित परिवार है उसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और साथ ही उसके समाज सुरक्षा की गारंटी ली जाए। इसी मांग से लेके आज ये धरना का आयोजन किया गया है। प्रोफेसर विनोद साहू, जिलाध्यक्ष दरभंगा जिला तहलीक साहू समाज। आज का जो धरना का कार्यक्रम किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार में तेली पर लगातार अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार के खिलाफ बिहार तेली साहू प्रदेश की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम लोग बिहार सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। ये जो तेली पर बार बार घटना हो रहा है, एक तरफ नीतीश कुमार पिछड़ा और पिछड़ा के मसीहा बनते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये तेली पर अत्याचार हो रहा है। क्या इंसाफ चल रहा है बिहार का? मैं नीतीश कुमार को कहना चाहता हूँ, अगर समय से इसका समाधान नहीं हुआ तो तेली साहू समाज सड़क से सदन तक इस विषय को लेकर के आगे बढ़ेगी और इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज संपूर्ण बिहार में साहू समाज की ओर से प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। ये धरना गया में जो गोपाल प्रसाद साहू के पत्नी और बच्ची के साथ जो गैंग रेप किया गया, डॉक्टर गोपाल प्रसाद को पेड़ से बांध दिया गया और उनके सामने उनकी बच्ची और उनकी पत्नी का गैंग रेप किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। ये जघन्य अपराध है। इतनी शर्मनाक घटना कहने में भी मतलब कि देह सिहरता है मुझे कि जिस तरह से उन दरिंदों ने मानवता को शर्मसार किया और जिस कोख से उसने जन्म लिया, एक माँ के कोख से, उस कोख को भी उसने शर्मसार किया। ऐसी दरिंदों को अभी तक सजा नहीं मिली है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक मासूम बच्ची और एक महिला के साथ उसके पति के सामने में ऐसा दुष्कर्म किया गया है। ऐसे दोषी को, ऐसे दरिंदों को अविलंब उसकी गिरफ्तारी की जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। इसी निवेदन के लिए, इसी आग्रह के लिए सरकार को इसकी आवाज़ उसके कान तक जानी चाहिए और उस पर उनको अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटना की पुनः पुनरावृत्ति नहीं हो और समाज में ऐसी कलंकित घटनाएं ना हो। इसीलिए हम लोग आज इस धरना पर बैठे हैं कि दोषियों को सजा हो और जिनके परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। इसीलिए आज हम लोग इस धरना पर बैठे हैं। जिंदाबाद, प्रभारी को मुअत्तल करना होगा, हर घर को जिंदाबाद, को मुअत्तल करना होगा, मुअत्तल करना होगा, हर घर थाना प्रभारी को मुअत्तल करना होगा। माले का एक दिवसीय प्रदर्शन एसएसपी साहब के समक्ष हमारी मांग है। पिछले 20 तारीख को लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से हायाघाट थाना प्रभारी के खिलाफ थाना का घेराव था। हम लोग शांतिप्रिय ढंग से जा रहे थे। हम लोग को नहीं पता था कि पहले से हायाघाट के थाना प्रभारी अपराधी को बुला करके हम लोग को पिटवाने के लिए रखे हुए हैं। तो हम पूछना चाहेंगे बिहार सरकार से और दरभंगा के एसएसपी साहब से कि आप जो कहते हैं पुलिस और पब्लिक के बीच में जनसंवाद पहुँचे, तो जनसंवाद कैसे पहुँचेगी? जो जब जनसंवाद पहुँचने की समय होता है तो पहले से पुलिस के द्वारा अपराधियों का जंबारा रहता है,
और जनता जब जाती है उनसे बात करने के लिए, अपना मांग रखने के लिए, तो पहले से अपराधियों को जो है तैनात किया जाता है माले के जुलूस पर, माले के नेताओं पर हमला कराने के लिए। तो ये नीतीश कुमार जी का वानगी है। मैं पूछना चाहूँगा बिहार सरकार से कि बिहार सरकार ने लंबी लंबी भाषण देते हैं, आज ने सुबह जब उठे तो देखे कि जदयू के 4 कार्यकर्ता दारू पी के मर गए। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि आपका जो ये शराब का जो नौटंकी है, ये क्या नौटंकी है? दारू कहां से आ रहा है? आपका सरकार, आपकी प्रशासन ये फेल है। आप जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आज जो दरभंगा जिला में आज दलितों के ऊपर, ओबीसी के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो दमन हो रहा है, आज जोगियारा में फकला में हमारे दामोदर पासवान के ऊपर सामंतों ने हमला किया और बांध करके रखा, और वहां की प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई थी। आज हमारे जंगी यादव को ये हायाघाट के थाना प्रभारी हत्या कराने की साजिश रच रहे हैं। हम लोग एसपी साहब से आए हैं मांग करने के लिए कि आप इस अपराधी प्रवृत्ति के भाजपा समर्थित ये जो थाना प्रभारी हैं, अपराधी हैं, इसको निलंबित करते हुए इस पर आपराधिक चरित्र का मुकदमा चलाया जाए, इनको जेल के अंदर बंद किया जाए, ताकि हायाघाट को, आम जन को इस बात का जो है राहत मिले कि हमको न्याय मिला है। अगर न्याय नहीं मिलेगा एसपी साहब की ओर से तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग इस बिहार सरकार को घेरने का भी काम करेंगे। आप पीछे आइए। नवाब है और मोहम्मद आदिल है, जिला वाहन चोरी गैंग के सदस्य हैं। यहाँ की टीम ने इसको पकड़ा और पूछताछ के क्रम में जाएगा उसमें लिखा हुआ रहेगा। हाँ तो मिल जाए, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसको अलग कर, वारंटी था उसको अलग करना, अलग करके फोटो हम लोग। चलिए इसको वाहन के साथ लगाइए। ये अंतर जिला चोरी के मोटरसाइकिल के बरामद गैंग का उद्भेदन हुआ है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।